स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ईर्ष्या कहलाता है में अब रोहित घर वापस आ चुका है और अबीरा ने रोहित के लिए पोद्दार हाउस की दहलीज लांघ दी है। जी हाँ, अब यहाँ पर रोहित अपने रूम में बेहोश पड़ा है, उसको अब तक होश नहीं आया है। तो यहाँ पर रोहित से मिलने के लिए अबीरा अपने पापा और मनीष की मदद लेती है। यहाँ पर वो दोनों उसकी मदद करते हैं और एक पहरेदार की तरह उसकी रूम के बाहर खड़े होते हैं। और यहाँ पर अबीरा रोहित से बात करती है, जिसकी वजह से अब रोहित को होश आ चुका है। और यहाँ पर अबीरा अब खुशी में झूम रही है, नाच रही है। वो ये भूल चुकी है कि वो पोद्दार हाउस में और उसकी एंट्री बैन है। वो खुशी के मारे सबको बता देती है कि पापा रोहित को होश आ रहा है, और वो दोनों भी खुशी के कारण सबको बुला लेते हैं। यहाँ पर अबीरा को भागने का समय मिलता ही नहीं है और अबीरा उस रूम में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही रोहित को होश आता है, वो सभी घर वालों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पर जैसे ही अरमान अपने भाई से मिलने के लिए आता है और उसे अपने गले से लगाता है, यहाँ पर रोहित धक्का देकर उसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम एक धोखेबाज हो। और अरमान बिल्कुल अबीरा के पैरों में जाकर गिर जाता है और ये देखकर अबीरा अपने आप को रोक नहीं पाती और अबीरा अरमान के सामने आती है। अबीरा को उस रूम में देखकर सभी घर वाले शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अरमान भी, क्योंकि अरमान को पता ही नहीं है कि अबीरा इस घर में है। यहाँ पर अबीरा अरमान को उठाती है और कहती है कि रोहित तुम ठीक तो हो ना। यहाँ वो कहता है कि भाभी आप पीछे मत बोलिए, मेरे लिए मेरा भाई मर चुका है। यहाँ पर अरमान की आंखों में आंसू हैं, तो समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या गलती कर दी है, इसकी वजह से उसका छोटा भाई, जो उसका दिल है, जो उसकी जान है। और रोहित भी अरमान के ऊपर जान चढ़ता था, पर लेकिन आज वही भाई उसे नफरत करता है। अरमान कहता है कि रोहित मैंने क्या करा है। रोहित कहता है कि आप चुप रहिए, आप मेरे लिए अब से मर चुके हैं। और यहाँ पर अबीरा गुस्से में कहते कि रोहित अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बहुत समय बाद घर आए हो। इतने समय तक हम सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे नहीं पता कि तुम इतने समय से कहाँ छुपे बैठे थे, पर लेकिन हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र थी। और आज जब तुम घर वापस आ गए हो तो तुम अरमान से जब बिहेव नहीं कर सकते। अरमान मेरा होने वाला पति है, और अगर तुमने अरमान से बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यार बाबा से कहते कि लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर वापस आई, अगर तुम होती ही कौन मेरे पोते से बात करने वाली, हम तुम्हें जान ले लेंगे। और यहाँ पर दादी से जैसे ही अबीरा का हाथ पकड़ती हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, यहाँ पर रोहित उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं दादी साहब, अबीरा भाभी कहीं नहीं जाएंगी, ये इस घर की हकदार है, ये इस घर में रहेंगी। अगर आपने कुछ भी करा तो मैं इन घर छोड़कर चला जाऊँगा फिर से। मुझे नहीं पता कि इस घर में क्या हुआ और क्या नहीं, पर लेकिन हमारा परिवार एक साथ रहेगा सिवाय अरमान भैया के। क्या यहाँ पर दादी साहब अब रोहित की बात मान जाएंगी? क्या अबीरा अब रोहित के मन से अरमान को नफरत है वो मिटा पाएंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।